नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह, राजा हरमिंदर सिंह की बहू, डाडा सिब्बा रियासत से। अभी 13 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं अपना एक घरेलू झगड़ा जो हाई कोर्ट शिमला में चला हुआ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी सिमरन सिंह, जिसके नाम का केस हाई कोर्ट में चला हुआ है, और मेरे जीपीए दिनेश ठाकुर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं अपने केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारी वसीयत 1984 में राजा हरमिंदर सिंह मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड के नाम टिक्का अजय सिंह के नाम कर रखी है। ये वसीयत जो है 19/11/1984 को धर्मशाला कांगड़ा में रजिस्टर्ड हुई है, और इस वसीयत को लेकर हम हाई कोर्ट शिमला में गए हुए हैं। और इस वसीयत का केस जो है 2022 में लगा था ना केस। 2022 में हमने जो हाई कोर्ट शिमला में केस लगाया था, इसके बारे में कुछ मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ इस केस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इस केस में बहुत सारी पॉलिटिक्स और वगैरह सारे इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो वसीयत का केस है, ये मेरी बेटी और मेरे जेठ बरजिंदर सिंह के नाम चला हुआ है। और इस केस के चलते दौरान हमारी जो एक एप्लीकेशन जो है हमने स्टे के लिए लगाई थी, वो एप्लीकेशन जो है जज साहब ने डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट में है जो केस ख़त्म हो चुका है। और इस केस के चलते दौरान जो पॉलिटिक्स इसमें इंटरफेयर कर रही है, जो सुरेंद्र मनकोटिया हमारे लोकल नेता और हमारे उप प्रधान और बटरा के उप प्रधान, ये सारे जो है हमारे घरेलू मामले में जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं। इन्होंने उनका तो कोई लिंक नहीं है सुरेंद्र मनकोटिया जी का, जी तो हाँ। वो क्यों आपको क्यों ये डिस्टर्ब हो रहा है? सर, सुरेंद्र मनकोटिया का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर भी वो अपने कांग्रेस का मतलब वो दिखा के इन्फ्लुएंस में आके जो है ये सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप पैसे इकट्ठे कर लो और राजा साहब बरजिंदर सिंह आएंगे और इस प्रॉपर्टी की सारी रजिस्ट्री कर देंगे। उससे पहले इन्होंने जो है प्रॉपर्टी बेची भी है, 8 कनाल प्रॉपर्टी जिसके पेपर ये हैं, और ये बरजिंदर सिंह ने बेची है। अच्छा, जिनके विरुद्ध केस चला? हाँ जी, और ये प्रॉपर्टी जिन्होंने बेची है उसकी रजिस्ट्री हमारे पास पड़ी हुई है, और ये रजिस्ट्री भी फर्जी तरीके से बनाई गई है। और इसमें ये लिखा गया है कि इसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं है, जबकि कोर्ट केस हाई कोर्ट में चला हुआ है। और ये इस चीज़ को दिखाकर कि ये हमारी एक एप्लीकेशन जो डिसमिस हुई है अभी, उस एप्लीकेशन पे ये बताया गया है कि ये हार गए जी, इस केस को ये हार गए हैं, ये प्रॉपर्टी पूरी हार गए हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी को पूरी को बेच रहे हैं, जिसको खरीदनी है वो ये प्रॉपर्टी को ले ले। लेकिन कोर्ट ने उसमें लीज पेंडेंस लगा रखा है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब तक ये सिविल सूट चल रहा है, तो ये सिविल सूट चल रहा है तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहीं बिके ना, क्योंकि इसके ऊपर लीज पेंडेंस ऑलरेडी कोर्ट ने लगा रखा है। उसके बावजूद भी इनको इस चीज़ का डर नहीं है कि ये लोग प्रॉपर्टी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं, अगर ये दो नंबर में जैसे ये रजिस्ट्री की हुई है, अगर ये और भी कोई रजिस्ट्री करते हैं, जैसे ये बंदे फंसे हैं वैसे ही किसी और को भी फंसा देंगे। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो पैसा लेके अपने अपने निकल जाएंगे, एक दिल्ली निकल जाएगा, एक शिमला निकल जाना किसी ने। लेकिन ये जो बंदे जो फंस जाएंगे इस प्रॉपर्टी के लिए, जो दे के पैसा दे के जो फंसेंगे, वो अपना भुगतान कैसे करेंगे? क्या वो कोर्ट भुगतेंगे? क्या वो पूरी उम्र इस करोड़ रुपये प्रॉपर्टी के ऊपर लगाकर वो कोर्ट के ही चक्कर काटते रहेंगे? तो हमारी अपील उन लोगों से है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी ये बेचने के चक्कर में घूम रहे हैं, कोई इस प्रॉपर्टी को ना खरीदे। पहले अगर किसी को चाहिए कि कोई ये चाहता है कि कोर्ट केस का हम प्रूफ दें, तो हमारे पास कोर्ट केस का प्रूफ आके ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ? ये प्रॉपर्टी देरा से लेकर और संसारपुर टेरेस तक है। और जो प्रॉपर्टी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, डाडा सिब्बा की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जंबल बस्ती की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, टेरेस में प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, खड्डों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को जाके धमका भी रहे हैं कि भाई आप लोग जो है यहाँ से ये प्रॉपर्टी छोड़ो, इस पर हमें कब्जा दो आप। इनका क्या मतलब, इनका बोलने का क्या मतलब है इसके बीच में? जब इनका कोई लेना देना नहीं है प्रॉपर्टी से, सुरेंद्र मनकोटिया जी का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाकर क्यों इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मनकोटिया जी का कोई रिलेशन है ही नहीं इस प्रॉपर्टी के साथ, वो क्यों दखल अंदाजी करते हैं? उनका क्या लेना देना इस प्रॉपर्टी के साथ? जो भी प्रॉपर्टी बेच रही है, क्या वो बरजिंदर सिंह को पता है? बरजिंदर सिंह को कुछ भी नहीं पता है। ये खाली सारी अपनी जेबें भर रहे हैं।
और ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारी सीएम से, डीसी साहब से जो हमारी रजिस्टर्ड वसीयत है इसके ऊपर ध्यान दें, और सीएम साहब से भी अनुरोध है कि वो हमारी बातों को सुने। पहले भी जो वीडियो डाली गई थी उन्होंने हमारी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं की। वसीयत किसकी है और क्या वसीयत जो है राजा साहब ने, मेरे ससुर राजा हरमिंदर सिंह ने मेरे हस्बैंड के नाम की हुई है। ये मैं वसीयत दिखा रही हूँ आपको। राजा हरमिंदर सिंह ने मेरे हस्बैंड के नाम की हुई है। इसी वसीयत के आधार पर हम हाई कोर्ट शिमला में हैं, और इस वसीयत को भी वो कुछ भी नहीं मान रहे हैं। और जबकि वसीयत में भी और कोर्ट केस में भी जहाँ जहाँ पे ये चला हुआ है उसमें राजा हरमिंदर सिंह ने कहीं पर भी नहीं बोला है कि बजिंदर सिंह मेरा बेटा है। इस वसीयत में भी उन्होंने डिनाई किया है कि ये मेरा बेटा नहीं है। जो मेरी मैरिज हुई है वो मेरी मैरिज ज़बरदस्ती कराई गई है, आनंद कारज मेरी ज़बरदस्ती कराया गया था, और जो बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है। उसको वो किसी भी आप कोर्ट में भी देख सकते हैं, किसी भी केस को उठा के, और जो वसीयत है उसमें भी आप देख सकते हैं। कहीं पर भी राजा हरमिंदर सिंह ने ये नहीं बोला है कि ये बजिंदर सिंह मेरा बेटा है। अगर सुरेंद्र मनकोटिया जो है वो नहीं हटते हैं तो मैं इनको हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में घसीट लूंगी मैं। और मैं तो मनकोटिया लोकल हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति करें, आपको मना नहीं है राजनीति करने के लिए, लेकिन आप कम से कम आप लोकल बंदे, जो आपके लोकल क्षेत्र के बंदे हैं, और एक विधवा लेडी है जिसके साथ ये अत्याचार हो रहा है और आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र में कम से कम उस लेडी को तो देखें, उसको सपोर्ट तो करें। और ये चीज़ मैं अपने सुखविंदर सुक्खू जी से भी, सीएम साहब से भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो उनकी हेल्प करें इस मामले में। प्रॉपर्टी की लड़ाई इनके और बलजिंदर सिंह के बीच में है, तो थर्ड पर्सन बीच में आके इन्वॉल्व क्यों हो रहा है उस प्रॉपर्टी को उसको करने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश है, सीएम साहब से भी गुजारिश है कि राजनीति तौर पर ना करके आप इनका सपोर्ट करें। इनको कम से कम कोर्ट में केस चला हुआ है, उस कोर्ट केस को सुने, उसको कोर्ट केस को देखें, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। पहले ये बोलते हैं कि ये जी सुप्रीम कोर्ट से हार गए, ठीक है, हारे वो एक अलग चीज़ है। अब जो लड़ाई है वो वसीयत की लड़ाई है हमारी, भाई पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत हमारे नाम है, और ये बेटी है उनकी सिमरन सिंह, ये बेटी केस लड़ रही है। अब बच्चा अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है तो उसके लिए इनको उसमें भी चैन नहीं आ रही है। ये रुकें, थोड़ा ध्यान इसमें रुकें, उसमें धैर्य रखें कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है, जब तक वेट करें, जब कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा वो हमारे को मान्य होगा। अब हम अगर यहाँ पे अभी हाई कोर्ट में, हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रॉपर्टी को ये बोल के बेचते रहें कि भाई हम लोग जीत गए। कहाँ से जीत गए? ये उसके पेपर हैं जो केस के हैं, और इसमें सारा लिखा हुआ है इसमें कि भाई ये प्रॉपर्टी के ऊपर लीज पेंडेंस लगा हुआ है। कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को, जब तक ये सिविल सूट चलेगा, जब तक ये लीज पेंडेंस लगेगा और ये प्रॉपर्टी जो है ये नहीं बिकेगी, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा इस प्रॉपर्टी को? वहाँ हमारे लोकल तहसीलदार करेंगे, हमारे पटवारी करेंगे। तो उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो बिना कोर्ट के किसी भी चीज़ को देखे इस प्रॉपर्टी को ना बेचने की वो करें। मैं जबकि इनकी इसके लिए मैंने एप्लीकेशनें बहुत बार मैं दे भी चुका हूँ। तो क्या प्रॉपर्टी बेची भी गई है? बिल्कुल बेची गई है प्रॉपर्टी, डाटा सीमा में प्रॉपर्टी इन्होंने बेची है, और ये उसकी रजिस्ट्री है। किसने बेची है? ये राजा हरमिंदर सिंह ने बेची है, जिसके साथ हमारी लड़ाई है। अब जिसके साथ हमारी लड़ाई है, अगर उसने प्रॉपर्टी बेची है, अगर ये कोर्ट केस में अगर नहीं होते तो इसमें इन्होंने ये लिख दिया कि भाई इसमें कोई भी कोर्ट केस नहीं है, जबकि हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। उसके चलने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह का हरकत कर रहे हैं। इट मीन्स ये इंटेंशनली बेच रहे हैं, या इनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाए। अगर ये बेचते 2007 से इसका इनका इंतकाल चढ़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये जब भी बेच सकते थे। आज इनको किस चीज़ की जल्दबाजी पड़ी है प्रॉपर्टी बेचने की? जब इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो भाई। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिलेगी, आपकी होगी आपको मिलेगी, हमारी होगी हमें मिलेगी। तो हम सीएम साहब और मनकोटिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी राजनीति जो है वही करें, हमारे घरेलू मामले जो है दखल अंदाजी ना करें। अगर मनकोटिया जी नहीं हटते हैं तो हम उनको कोर्ट में भी घसीट के ले जाएंगे। केस का फैसला होने दे, उसके इंतजार में हम बैठे हुए हैं। कोई इसमें दखल अंदाजी ना करे। मनकोटिया जो उप प्रधान है, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द ना करे, ना बेचें, तो कोर्ट के डिसीजन होने का इंतजार करें। और ये जो अपना जो भटरा डाडा सिबा में आता है भटरा, वहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को वहाँ का ही उप प्रधान जो है प्रकाश चंद उर्फ मुन्ना, उसने राजा की प्रॉपर्टी पर 300-400 कनाल की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसका खसरा नंबर 487 है।
और हमारे फ़ोन करने के बावजूद ये बोलते हैं कि नहीं जिसकी होगी हम देख लेंगे। उस प्रॉपर्टी में से उन्होंने लाखों रुपए का खैर बेच दिया, उन्होंने लाखों रुपए के पेड़ बेच दिए। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने राजा हरमिंदर सिंह की प्रॉपर्टी में से ये बांस बेचे हैं, ट्रक बांस का बेचा है। तो क्या ये यहाँ इनके ऊपर क्या जंगलात वाले भी कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई उनको अंकुश लगा रहे हैं? ये नहीं देख रहे किसकी प्रॉपर्टी है किसकी नहीं है। उन्होंने ये गलत तरीके से अपने नाम कर रखी है, जो कि डीसी ऑफिस में केस भी चला हुआ है इनका। डीसी ऑफिस में लिख के दे रखा है, और लोकल हमारे जो तहसीलदार हैं उन तहसीलदार ने ये लिख के दे रखा है कि ये गलत तरीके से प्रॉपर्टी चढ़ाई गई है। तो वो लिखा हुआ लेटर भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये लोगों को अगर हम इस चीज़ को बोलते हैं तो ये लोग उनका साथ देते हैं, मनकोटिया जी भी साथ देते हैं और वो प्रधान भी साथ देता है इनका। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें ना करें, और हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी और हमारी डीसी साहब से भी ये गुजारिश है कि इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखा जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमें ये बताया जाए कि जो इन्होंने अभी बांस काटे हैं, ये पेड़ काटे हैं, क्या इसकी कोई लिखित परमिशन इन्होंने दी थी इनको? इनके पास कोई लिखित परमिशन नहीं है। ये बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके ये सब काम कर रहे हैं, और किसकी शय में काम कर रहे हैं इनसे पूछा जाए, ये खुद बताएंगे ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जी। आज थोड़ी देर पहले मैंने मीनाक्षी जी और दिनेश जी को पत्रकार वार्ता करते हुए देखा। इससे पहले भी ये 2 बार फेसबुक लाइव हो चुकी हैं। इन तीनों ही मौक़ों पर उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और ये जो षड्यंत्र है, ये जो चालबाजी है, ये विक्रम ठाकुर जी और बीजेपी करवा रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मैंने पावर अटॉर्नी दी है, और साथ में बैठ के वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये विक्रम ठाकुर जी का मामा जी का लड़का है, जो बाड़ी से है। ये उस षड्यंत्र के तहत सारा काम चल रहा है। वरना राजा साहब की ज़मीन, जितनी भी ज़मीनें हैं अपने मुचकुंड महादेव से लेकर टेरस तक, वो सारी की सारी ज़मीन राजा बृजेंद्र सिंह के नाम पर है रिकॉर्ड में। और राजा बृजेंद्र सिंह के नाम तो बृजेंद्र सिंह जी ज़मीन बेच सकते हैं, वो उनकी मर्जी अपनी ज़मीन को क्या करें। और फिर अगर आपका कोई पहलू है, आपका हक बनता है, तो आप पत्रकार वार्ता करने की बजाय, फेसबुक लाइव होने की बजाय आप माननीय न्यायालय में जाएं और अपना हक मांगें। और अगर आप इसके लिए, हक के लिए माननीय न्यायालय में गए हैं और आपको स्टे ग्रांट है, तो आप कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। आपको कंटेम्प्ट राजा साहब पर लगानी चाहिए। पर आपकी बातों से ये लगता कि आप इधर उधर के कागज दिखाते हैं और आपके पास कोई स्टे नहीं है। और अगर स्टे होता तो फिर ज़मीन कैसे बिकती? तब तो मैं नहीं था, तब तो मैंने भी कोई, तब तो मैंने मीडिएशन नहीं की, तब कैसे बिकी? और तब इंतकाल कैसे चढ़ा? ज़मीन भी बिकी, रजिस्ट्री भी हुई, और आपके घर के सिर्फ 100-150 किलोमीटर बाग में, इतने बड़े बाग में 25-30 कनाल ज़मीन बिक जाए और आप कुछ भी ना करें, इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है मामा जी के लड़के के माध्यम से। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने अब लीगल ओपिनियन ले लिया है। और इन तीनों ही मौक़ों पर 2 बार फेसबुक लाइव और 1 बार ये पत्रकार वार्ता में मुझे मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरा भविष्य चौपट करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मैं माननीय न्यायालय को दरवाजा भी खड़काऊँगा, और आपको पहले मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, डिफामेशन नोटिस भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरा जब कुछ लेना देना कुछ नहीं है, तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई झगड़ा है, तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करिए, राजा बृजेंद्र सिंह से करिए, म्यूचुअल बात करके आपस में, या फिर माननीय न्यायालय में जाइए। माननीय न्यायालय से अगर कोई स्टे है तो वो आप राजा बृजेंद्र को दीजिए। मेरे से तो बात करने से, मेरा नाम लेने से तो आपको ज़मीन नहीं मिलने वाली।
तो आप बार बार मेरा नाम लेकर तो विक्रम ठाकुर जी के कहने पर उसके मामा जी के लड़के के माध्यम से मुझे आप बदनाम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं कोई भी लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ। और अगर आपकी ज़मीन है तो आप अपने पास रखिए, पर जहाँ पर हमने कागज़ देखे हैं वहाँ पर आपका नाम किसी का है नहीं। उसमें राजा हरविंदर सिंह है, ब्रजिंदर सिंह सन ऑफ राजा हरविंदर सिंह है। आपका तो नाम ग्योरी से लेकर टैस तक किसी भी ज़मीन में नहीं है। और अगर उसको पाने के लिए आप किसी न्यायालय में गई हैं तो आपको अवश्य ही स्टे ग्रांट हुआ होगा। और अगर स्टे ग्रांट है तो फिर इन्होंने कैसे ज़मीन बेच दी, फिर जो 20-22 कनाल बेची है उसका कोटिया जी इसका का कोई मतलब रिलेशन है ही नहीं इस आप प्रॉपर्टी के साथ, वो क्यों आप दखलंदाजी हथियार करते बनाना हैं? चाहते हैं उनका क्या फेसबुक को लेना भी देना इस प्रॉपर्टी और के साथ? जो भी प्रॉपर्टी बेच रही है क्या वो पत्रकार बरजिंदर सिंह को पता है? उसके माध्यम से बरजिंदर आप सिंह को कुछ भी नहीं सोच पता, रहे हैं ये कि हम खाली सारी अपनी बदनाम जेबें करके भर रही हैं कुछ हासिल और करें। ये कहते हैं कि लेकिन कांग्रेस मेरे से सरकार कुछ हासिल हमारी होने वाला नहीं है, है, हमारा कोई मुझे कुछ नहीं बदनाम बिगाड़ करके सकता। आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारी बात तो सीएम आपको राजा से, साहब से डीसी करनी साहब से पड़ेगी जो हमारी या फिर रजिस्टर्ड वसीयत है आपको मान्य इसके न्यायालय से ऊपर ध्यान आदेश दें। और करना सीएम साहब से भी अनुरोध है कि यही वो मेरी हमारी बातों को बात सुने। है। पहले भी जो वीडियो डाली